स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों इस समय मालदीव्स की इकोनॉमिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इन्होंने इतना ज़्यादा पैसा ले रखा है जो वो रीपे नहीं कर पा रहे हैं और हर बार की तरह आपको पता ही है भारत को सामने आना पड़ता है और उसको बचाना पड़ता है। अभी जो लेटेस्ट खबर आई है इसमें यह है कि भारत की जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने $50 मिलियन का जो उधार है वो दिया है। ये खबर आप देख सकते हो फाइनेंशियल टाइम्स का है। इंडिया बेल आउट फॉर मालदीव्स लेसन्स डिफॉल्ट फियर, और इसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज सामने आई है और ये भारत ने नहीं जबकि श्रीलंका से ये खबर आई है कि मालदीव्स के अंदर जो मुइज़ो के द्वारा एंटी इंडिया स्टैंस लिया गया था वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए था। जी हाँ, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 हो या फिर 2026-27 यहां पर हमारा जो प्रतिज्ञा प्लस बैच है इसको अवेल कर सकते हैं। स्पेशली अभी ऑफर चल रहा है और सबसे खास बात इसमें यह है कि अगर आप ये बैच लेते हो और सिर्फ प्रीलिम्स भी अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो पूरा का पूरा जो फीस है वो आपको रिफंड कर दिया जाता है। तो इसका लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में एंड यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, मालदीव्स ने भारत सरकार का और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया कहा है और क्योंकि भारत की तरफ से $50 मिलियन का जो ट्रेजरी बिल है वो सब्सक्राइब किया गया। अच्छा देखिए, ट्रेजरी बिल क्या होता है। जैसे भारत में भी अगर आप देखोगे तो भारत सरकार कुछ बॉन्ड्स वगैरह जारी करती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब भी बजट आता है तो आपने देखा होगा सरकार की जितनी कमाई होती है, जितना रेवेन्यू होता है, सरकार उससे ज़्यादा खर्च कर रही है। अगर सरकार का रेवेन्यू है 30 लाख करोड़ रुपए का तो यहाँ पर सरकार खर्चा करती है 40 लाख करोड़ रुपए। तो यहाँ पर बाकी का जो 10 लाख करोड़ है, अब इसमें से हो सकता है कि 2 लाख करोड़ सरकारी जो बैंक्स हैं, सरकारी जो कंपनियां हैं उसको बेचकर निकाल ले, लेकिन बाकी का 8 लाख करोड़ तो लेना ही पड़ेगा उधार। तो यहां पर उसी की वजह से RBI के माध्यम से ट्रेजरी बिल्स और ये जो बॉन्ड्स वगैरह हैं वो जारी किए जाते हैं। सेम उसी प्रकार से मालदीव्स के सरकार के पास इस समय पैसा नहीं है तो यहां पर वो ट्रेजरी बिल्स वगैरह जारी करती रहती हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी कोई सरकार ट्रेजरी बिल जारी कर रही है तो डिपेंड ये करता है ना कि क्या उसको कोई खरीदने के लिए रेडी है कि नहीं। क्योंकि जैसे मान लो अगर अमेरिका की सरकार अगर कोई बॉन्ड जारी करती है, गिल्ड सिक्योरिटीज जारी करती है, तो हर कोई इसको लेगा क्योंकि उनको पता है कि इकोनॉमिक हालत अमेरिका की अच्छी है, वो कभी डिफॉल्ट नहीं करेंगे। अब मालदीव्स का कौन लेगा, क्योंकि यहां पर पता ही नहीं है कि आगे चलकर मालदीव्स वो पैसा पे कर पाएगा कि नहीं। तो इस हालत में यहां पर $50 मिलियन का जो ट्रेजरी बिल है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सब्सक्राइब किया। और देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा नहीं है कि खुद से सब्सक्राइब कर लिया, यहां पर मालदीव सरकार ने रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज ये $50 मिलियन का ट्रेजरी बिल इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और देख सकते हैं यहां पर आप जो हाई कमीशन है भारत का मालदीव्स में, उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया और उसमें ये साफ साफ कहा है एट द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स SBI ने ये जो $50 मिलियन का ट्रेजरी बिल है उसको सब्सक्राइब किया। अच्छा, यहां पर सब्सक्रिप्शन का मतलब यह है कि 1 साल के लिए और किया है। एक्चुअली पिछले साल भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने $50 मिलियन का जो ट्रेजरी बिल है उसको सब्सक्राइब किया था, लेकिन 1 साल के बाद 2024 में 19 सितंबर को इनको पेमेंट करना था। लेकिन मालदीव्स अगर ये पेमेंट कर देती ना $50 मिलियन तो इनके पास कुछ पैसा ही नहीं बचता, ये हालत है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर मालदीव्स ने भारत से रिक्वेस्ट किया, प्लीज दोबारा 1 साल के लिए ये जो ट्रेजरी बिल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले साल हम आपको आपका पैसा लौटा देंगे। इनफैक्ट आप देख सकते हो मालदीव्स की जो टूरिज्म मिनिस्टर है उन्होंने कहा है, ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर Narendra Modi for extending crucial budgetary support to the Maldives with rollover of $50 million, and this strengthens the deep bond between our nations। तो यहाँ पर मालदीव जो है भारत की जम के तारीफ कर रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं एक इंटरेस्टिंग चीज, ये पहली बार नहीं हो रहा है इस साल, ये दूसरी बार हो रहा है, क्योंकि इसी साल मई के महीने में खुद SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मालदीव्स के स्पेशल रिक्वेस्ट पर उस समय भी $50 मिलियन का जो ट्रेजरी बिल है उसको सब्सक्राइब किया था। तो ये दूसरी बार हो रहा है इस साल।
खैर, अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये इतना मायने क्यों रखता है। देखो, जाहिर सी बात है, जब से यहाँ पर प्रेसिडेंट मालदीव्स के बने हैं मोहम्मद मोइज़ू, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। जिस प्रकार का एंटी इंडिया स्टैंस उन्होंने चुनाव के दौरान लिया था, और उसके बाद आपको पता ही है कि दोनों देश के जो रिश्ते हैं वो वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट पर आ गए थे। और स्पेशली क्या है कि यहाँ पर मालदीव्स ने भारत को कह दिया था कि आपकी जो मिलिट्री पर्सनल हैं उसको आप ले जाओ, वापस ले जाओ और सिविलियन से रिप्लेस कर दो। तो ये भी हमें करना पड़ा। फिर उसके बाद एक बड़ी खबर जब आई थी, जब आपको याद होगा इसी साल जनवरी में नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप के टूर पर गए, और वहां पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मालदीव्स के लोगों को, उनके खुद के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कुछ ट्वीट वगैरह कर दिया, गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था दोनों देश के बीच में। ऑल्दो मालदीव्स ने क्या किया, लगभग 3 अपने जूनियर मिनिस्टर्स को सस्पेंड भी किया था, और यहाँ पर जो डेप्यूटी मिनिस्टर हैं जिन्होंने ट्वीट किया था, उनको अपना बयान भी वापस लेना पड़ गया था। तो बेसिकली मामला यह है कि जब से मोइज़ू आए हैं तब से दोनों देश के रिश्ते काफ़ी खराब हो रहे थे, और अक्सर यही होता था कि मालदीव्स में कोई भी नया राष्ट्रपति बनता है तो सबसे पहला दौरा भारत का होता है। वो खुद यहाँ पर चाहते हैं कि वो भारत जाएं, लेकिन मोइज़ू जो है वो सबसे पहले गए टर्की और उसके बाद चाइना। अब क्या हुआ है कि आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी जी का ये जो तीसरा टर्म स्टार्ट हुआ था और राष्ट्रपति भवन में वहां पर स्वेरिंग इन सेरेमनी चल रहा था, तब नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर जो पड़ोसी देश हैं उनके हेड्स को बुलाया था, और उस समय मोइज़ू भी आए थे। और तब से लेकर जून के महीने से आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं दोनों देश के रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है। बायलैटरल विजिट्स भी अभी होने वाला है, क्योंकि इसी हफ्ते बताया जा रहा है अगले कुछ हफ्तों में यहाँ पर मोइज़ू जो हैं वो वापस भारत आएंगे। खैर, यहाँ पर अब क्वेश्चन यह है कि भारत ने कैसे बचाया जो है मालदीव्स को, और मालदीव्स की इस समय सिचुएशन क्या है। देखो, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मालदीव्स को लगभग $25 मिलियन का कूपन जो है इस्लामिक सुकूक का वो पे करना है, और इसके लिए इनके पास पैसा नहीं था। तो कहीं ना कहीं भारत ने ये जो $50 मिलियन दिया है, इसके मदद से ये लोग पे कर पाएंगे। एक्चुअली सुकूक क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो इस्लामिक कंट्रीज होते हैं और वहाँ पर जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं, तो वहाँ पर जनरली क्या है कि आप उधार नहीं देते हो, आप उधार के बदले इंटरेस्ट नहीं लेते हो। हाँ, जो पैसा दिया है, जो क्रेडिटर है, वो क्या करेगा, जो प्रॉफिट आया है वहाँ से, उस बिजनेस से, या फिर जो भी पैसे का इस्तेमाल हुआ है, वो यहाँ पर शेयर किया जाता है जितने भी क्रेडिटर्स होते हैं। तो वो पूरा प्रिंसिपल चलता है सुकूक का। और मालदीव्स में अभी तक जितने भी सुकूक पेमेंट है उसको कभी भी स्किप नहीं किया गया है, वो डिफॉल्ट नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि पहली बार ये डिफॉल्ट हो सकता है, लेकिन भारत ने यहाँ पर मालदीव्स को बचा दिया। अब देखिए क्या है ना कि मालदीव्स का अगर आप देखोगे तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े रिजॉर्ट्स हैं, बहुत महंगे महंगे रिजॉर्ट्स हैं। तो अगर वहाँ की सरकार चाहती तो काफ़ी आराम से जीवन व्यतीत कर सकती थी, लेकिन उन्होंने इतना सारा उधार ले लिया ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, कि अब वही कहते हैं ना कि जितना लंबा आपका चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए, लेकिन वो इस बात को नहीं समझे। और इसीलिए अगर आप देखोगे यहाँ पर जो कोविड-19 का पैंडेमिक आया और रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसकी वजह से मालदीव्स पर बहुत असर हुआ। और मैं आपको बता दूं, जो डेटा प्रोवाइड किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा, मालदीव्स ने चाइना से $1.37 बिलियन का उधार लिया। आपको पता है, $1.37 बिलियन। जहां तक भारत का सवाल है, इट इज जस्ट $124 मिलियन। तो भारत बेसिकली जो भी करता है वो एक लिमिट में रहकर चीजें करता है। ये ऐसा नहीं करता है कि बहुत सारा उधार दे दिया और उसको प्रेशर में डाल दिया। हमें पता है ना कि मालदीव्स की भी कितनी क्षमता है वो रिपे कर पाने की, और इसीलिए एसबीआई के द्वारा जो मदद की गई है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मालदीव्स इस समय कोशिश कर रहा है कि अपने आप को कैसे जैसे खड़ा रख पाए। और मैं आपको बता दूं, मालदीव्स को $500 मिलियन अगले साल पे करना है, और 2026 में करीब $1 बिलियन पे करना होगा। और आज के डेट में आपको पता है मालदीव्स का फॉरेक्स रिजर्व कितना है। जैसे भारत में आज के डेट में फॉरेक्स रिजर्व लगभग $700 बिलियन को टच करने वाला है, वैसे ही मालदीव्स के अंदर अगर आप देखोगे इट इज जस्ट $48 मिलियन, कुछ भी नहीं है। इससे ज्यादा तो लगभग $50 मिलियन तो एसबीआई ने उधार दे दिया मालदीव्स को। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कि इस बुरे सिचुएशन में भी भारत हमेशा आगे आता है मदद करने के लिए। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि जब इतना कुछ हो रहा है तो व्हाट अबाउट दैट एंटी इंडिया स्टैंस जो मोइज़ू ने लिया था। एक्चुअली अभी क्या है कि अभी श्रीलंका में भी एक चुनाव हो रहा है। आज ही 21 सितंबर को श्रीलंका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। तो वहां पर क्या है कि अभी इसके जस्ट पहले रनिल विक्रमसिंघे, जो इस समय करंट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पालकी शर्मा से बातचीत की, और उसके दौरान यहां पर उनसे पूछा भी गया कि मोइज़ू को लेकर आप क्या सोचते हो, वो क्यों एंटी इंडिया स्टैंस लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने हिंट किया कि देखिए, इलेक्शन में फायदा लेने के लिए उन्होंने ऐसा स्टैंस लिया।
उन्होंने कहा कि मैंने खुद उनसे बातचीत की 2023 में कि कहीं ना कहीं आप जिस तरह के बयान देते हो भारत को लेकर, आपको थोड़ा सा धीरे होना चाहिए। और आज के डेट में वो काफ़ी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मोइजू ने खुद बताया था विक्रमसिंघे को कि देखिए, जो मैं ये एंटी इंडिया स्टैंड इस तरह का पब्लिक में ले रहा हूँ, बेसिकली चुनाव में फ़ायदे के लिए ले रहा हूँ। वही होता है, देखो जनता जो है बड़ी भली होती है। मतलब यहाँ पर जो जनता है उनको तो बड़े आसानी से जो पॉलिटिशियंस हैं वो मूर्ख बना देते हैं। भिड़ा रहे हैं ना एक तरह से। आप एंटी इंडिया स्टैंड लेकर क्या कर रहे हो, लोगों में और ज़्यादा आक्रोश पैदा कर रहे हो। और यही किया, मोइजू ने उसका फ़ायदा उठाया एंटी इंडिया स्टैंस लेकर। और इसी की वजह से आज देखिए यहाँ पर जो एक पर्सपेक्टिव है दोनों देश के बीच में, वो काफ़ी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। इसके पहले जो सरकार थी वो काफ़ी क्लोज थी भारत के, तो कोई इशू नहीं था, सब कुछ ठीक था। लेकिन खैर जो भी है, यहाँ पर जब से मोदी जी के स्वेरिंग इन सेरेमनी पर आए हैं, तब से धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव होने लग गई हैं। अब देखते हैं आगे क्या है। बाकी आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आपने मैप अच्छे से देखा है? क्या बता सकते हो मालदीव्स के पास जो सबसे क्लोजेस्ट कंट्री है वो कौन सी है? इन चारों में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।